है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर स्प्रू बुश के बारे में। ठीक है, तो जिसको हम स्प्रू बुशिंग भी बोलते हैं। तो स्प्रू बुश बेसिकली मोल्ड का वह पार्ट है जिसके अंदर स्प्रू क्रिएट होता है, स्प्रू बनता है। स्प्रू बुश बेसिकली मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच में एक कनेक्टिंग मेंबर की तरह काम करता है। स्क्रू पुश में बेसिकली एक इनिशियल पॉइंट होता है जिसके अंदर से जो मेल्टिंग प्लास्टिक होता है वो इंटर करता है। अब जो कि मेल्टिंग प्लास्टिक जब स्क्रू बुश के अंदर जो कांटेक्ट में रहता है तो इस कारण से स्क्रू बुश का जो मटेरियल होता है वो हार्ड मटेरियल होता है। तो जिस मटेरियल की हम कोर या केविटी बनाते हैं, जिस मटेरियल की हम इजेक्टर पिंस बनाते हैं, उसी मटेरियल की हम स्क्रू बुश को बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज कि अगर P20 मटेरियल का कोर और केविटी बना है तो स्क्रू बुश का मटेरियल भी P20 मटेरियल होगा या फिर और कुछ हार्ड हो सकता है या फिर उसी कैटेगरी का या उसी ग्रेड का मटेरियल होगा। तो स्क्रू बुश का मैं एक बेसिक डिजाइन में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि एक 2D में ड्राइंग है, जिसमें जो D है वो D के ऊपर डिपेंड करता है स्क्रू बुश का कंप्लीट डायमीटर। ठीक है, तो D के अंदर आपको एक टैपर का होल दिख रहा होगा जिसका जो ड्राफ्ट एंगल होता है वो 3 से लेकर 5 डिग्री तक आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो स्क्रू बुश बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल सिटिंग और एक होता है फ्लैट सिटिंग। तो स्फेरिकल और फ्लैट सिटिंग बेसिकली डिपेंड करते हैं मशीन के नोजल के ऊपर। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जिस टाइप का नोजल होता है उसके ऊपर बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको जो वहां पर एक स्क्रू बुश का जो इनिशियल पॉइंट दिख रहा है वो एक डायमीटर है जिसको बोलते हैं, जो कि एक अपर्चर डाया है। और जो इंजेक्शन मोल्डिंग की नोजल का जो अपर्चर डाया होता है उससे हम 0.8 mm ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ताकि जो मशीन का इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो नोजल होता है उसका जो डाया होता है वो 0.8 कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम 0.8 mm हम यहाँ पर ज्यादा लेते हैं। स्क्रू बुश की यहाँ पर आपको एक कॉलर दिख रही है जो कि मिनिमम 16 mm की थिकनेस की आपको लेनी है या फिर उससे आप ज्यादा भी ले सकते हो। स्क्रू बुश की जो कॉलर जहां पर खत्म होती है वहां पर आप एक ग्रूव कट बना सकते हो जो 1 mm का या 1.5 mm का ग्रूव कट हो सकता है, जो कि फ्लैट सरफेस के ऊपर जब स्क्रू बुश को हम लगाते हैं तो वहां से शार्प कॉर्नर की वजह से वहां पर वो ठीक से बैठ नहीं पाता। ठीक है, तो इस कारण से हम वहां पर एक ग्रूव कट मार देते हैं। स्क्रू बुश का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो होल होता है, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो स्क्रू जो मशीन का जो नोजल होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के नोजल में और स्क्रू बुश के सेंटर में मिस अलाइनमेंट हो सकता है। तो मिस अलाइनमेंट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, तो स्क्रू बुश और नोजल के बीच में जो मिस अलाइनमेंट हो सकता है उसके कुछ डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मिस अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये था दोस्तों स्क्रू बुश के बारे में, जो कि इंजेक्शन मोल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।